मित्रों नमस्कार। भारत माता की जय, वंदे मातरम, जय श्री राम, हर हर महादेव। मित्रों मैं दिलीप पांडे, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल में। परिवार जिसकी तूती बोलती हो संसद के अंदर और बिहार की राजनीति में जिसका ऐसा जातीय समीकरण हो कि एक छत्र राज स्थापित हो। मैं किसकी बात कर रहा हूं आप जानते हैं, मैं लालू यादव की बात कर रहा हूं। और उन लालू यादव को आज अपने कलेजे पर पत्थर रख करके एक बहुत बड़ा फैसला लेना पड़ा। ना सिर्फ उन्होंने अपने सबसे बड़े बेटे को पार्टी से निष्कासित किया है, बल्कि ऐसा लग रहा है कि जैसे घर से भी निकाल दिया हो। ऐसी स्थिति कर दी तेज प्रताप यादव की। आखिर इसके पीछे की पूरी स्टोरी क्या है, इसके पीछे का पूरा बैकग्राउंड क्या है। आखिर ये जो हम इस राजनीति के रंगमंच पर जो कुछ भी हम अपने सामने देख रहे हैं, आखिर इसके पीछे हुआ क्या है। ये सब जो सारे समाचार हैं, इन सारे समाचारों को, घटनाओं को मैंने इनको पॉइंट बाय पॉइंट जोड़ा है और एक जो पूरी एक सच्ची घटना सामने आ रही है उसको आज आपसे बताना मैं समझता हूं कि बहुत ज़रूरी है। आज वो पूरी घटना मैं आपको बताऊंगा। वो कौन से वीडियो हैं, वो कौन से फ़ोटो हैं, वो कौन से उनके बेडरूम के वीडियो हैं जो कि इस वक्त वायरल हो रहे हैं। कौन से अंतरंग वीडियो हैं जिसकी वजह से लालू यादव को ये फैसला लेने के लिए मजबूर होना पड़ा, विवश होना पड़ा। इन सब की हम चर्चा करेंगे, सब चीज़ें आपको हम विस्तार से बताएंगे। लेकिन सबसे पहले हमारी आपसे एक प्रार्थना है और वो ये है कि अगर आप पहली बार हमारे YouTube चैनल पर आए हैं तो वीडियो को भी पूरा देखिएगा और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। और अगर इसका जो नोटिफिकेशन वाला बेल का आइकन है उसको अगर आप प्रेस कर देंगे तो आपको मेरे सभी वीडियो के नोटिफिकेशन भी मिलना शुरू हो जाएंगे। तो आज सबसे पहले हम चर्चा करेंगे इसी घटना की कि आखिर बिहार की जो सबसे प्रतिष्ठित राजनीतिक परिवार है, उसके परिवार के अंदर जो पारिवारिक कलह चल रही है और आखिर किसने लीक कर दिए वीडियो, इस सारे वीडियो फोटो, इन सब पर आज हम आपसे पूरी चर्चा करने वाले हैं। वैसे तो ये पूरा एक निजी मामला है और जाहिर सी बात है कि इसमें किसी की ताका झांकी नहीं होनी चाहिए, लेकिन जब एक पूर्व मुख्यमंत्री का मामला है और मामले का राजनीतिकरण खुद जब लालू यादव ने कर दिया है तो फिर अब उस पर चर्चा होना स्वाभाविक है। तो आइए ज़रा सबसे पहले हम देखते हैं कि आखिर इस पूरे मामले को जो शुरुआत होती है वो शुरुआत होती है लालू यादव के एक ट्वीट से। लालू ट्वीट करते हैं कि निजी जीवन में नैतिक मूल्यों की अवहेलना करना हमारे सामाजिक न्याय के लिए सामूहिक संघर्ष को कमजोर करता है। ज्येष्ठ पुत्र की गतिविधि, लोक आचरण और गैर जिम्मेदाराना व्यवहार हमारे पारिवारिक मूल्यों और संस्कारों के अनुरूप नहीं है। अतएव उपरोक्त परिस्थितियों के चलते उसे पार्टी और परिवार से दूर करता हूं। अब से पार्टी और परिवार में उसकी किसी भी प्रकार की कोई भूमिका नहीं रहेगी। उसे पार्टी से 6 साल के लिए निष्कासित किया जाता है। अपने निजी जीवन का भला बुरा और गुण दोष देखने में वह स्वयं सक्षम है। उससे जो लोग भी संबंध रखेंगे वो स्वविवेक से निर्णय लें। लोक जीवन में लोक लाज का सदैव हिमायती रहा हूं। परिवार के आज्ञाकारी सदस्यों ने सार्वजनिक जीवन में इसी विचार को अंगीकार कर अनुसरण किया। धन्यवाद। सीधे मैसेज साफ है। ना सिर्फ परिवार पार्टी से तेज प्रताप यादव को निकाला गया, बल्कि परिवार से भी सीधे उनको दूर कर दिया गया है, जैसा कि खुद लालू लिखते हैं कि पार्टी और परिवार दोनों से दूर कर रहा। अब ये आखिर ये हुआ क्यों, इसकी वजह क्या रही, क्यों उनको आखिर ये फैसला लेना पड़ा लालू यादव को, और इस फैसले के पीछे क्या है ये तो मैं आपको सब बताऊंगा ही। लेकिन सबसे पहले मैं आपको एक और बहुत ही महत्वपूर्ण यहाँ पर ट्वीट दिखाना चाहता हूँ। ये वो ट्वीट है जो कि सबसे पहले तेज प्रताप यादव के ट्विटर हैंडल से आया और इस ट्वीट में जो कहा गया आप उसको जरा एक बार समझिए कि उसमें आखिर क्या कहा गया है। उसको जब आप समझ जाएंगे तो चीज़ें काफ़ी हद तक क्लियर हो जाएंगी। देखिए आप देख रहे हैं इसमें लिखा हुआ है कि मैं तेज प्रताप यादव और मेरी इस तस्वीर में जो दिख रही हैं उनका नाम अनुष्का यादव है। हम दोनों पिछले 12 सालों से एक दूसरे को जानते हैं और प्यार भी करते हैं। हम लोग पिछले 12 सालों से एक रिलेशनशिप में रह रहे हैं। मैं बहुत दिनों से आप लोगों से ये बात कहना चाहता था पर समझ नहीं आ रहा था कैसे कहूँ, इसलिए आज इस पोस्ट के माध्यम से अपने दिल की बात आप सबके बीच रख रहा हूँ। आशा करता हूँ कि आप लोग मेरी बात समझेंगे। ये लालू यादव के बड़े बेटे आप यहाँ पर देख रहे हैं फोटो इनका,
जिनका नाम है तेज प्रताप यादव, और ये उनकी जो गर्लफ्रेंड हैं जिनके साथ वो रिलेशनशिप में हैं, जिनका नाम है अनुष्का यादव, इनकी तस्वीर यहाँ पे आपको नज़र आ रही है। अब यहाँ पर ये जो पहला ट्वीट हुआ तेज प्रताप यादव के अकाउंट से, इसमें भी ये नहीं लिखा गया कि शादी हो चुकी है, लेकिन जो तस्वीरें बाद में सामने आ रही हैं उससे तो क्लियर लग रहा है कि शादी तो हो चुकी है। तो ये जो पूरा मसला है, ये मैटर इस तरह से पूरा फंस गया है कि इससे लालू यादव के परिवार की बहुत भारी बदनामी हो रही थी। ना सिर्फ उनकी भारी बदनामी हो रही थी, बल्कि उन्होंने जो तेज प्रताप यादव की जो पहली पत्नी हैं, जिनका नाम ऐश्वर्या राय है, उनके साथ जो हुआ वो भी अब बहुत बड़े सवालों के घेरे में इस वक्त आ चुका है। अब देखिए, ये फोटो सबसे पहले तो तेज प्रताप यादव के अकाउंट से ये पूरा पोस्ट आता है। इसके बाद ये पोस्ट डिलीट हो जाता है। इसके बाद तेज प्रताप यादव का एक और पोस्ट आता है और उसमें वो लिखते हैं कि उनका अकाउंट किसी ने हैक कर लिया है और एआई के द्वारा गलत फोटो उनके बना करके पेश करके उनको बदनाम किया जा रहा है। उनको इस तरह से किया जा रहा है कि जिससे उनकी पार्टी, उनकी परिवार, सब कुछ उनसे दूर हो जाए। इस तरह का भी इसके बाद एक ट्वीट किया गया और इसके बाद इनके बहुत सारे फोटो लगातार सोशल मीडिया पर वायरल होना शुरू हो गए, जिसमें से एक फोटो आप ये देख रहे हैं उनकी, जो उनकी अनुष्का यादव के साथ में है। एक फोटो यहाँ पे आप जैसे यहाँ पे देख रहे हैं अनुष्का यादव, तेज प्रताप यादव। यहाँ पे आप देखिए उनकी एक और फोटो है। यहाँ पर देखिए उनकी ये फोटो भी वायरल हो रही है और यहाँ पर तो बाकायदा जो करवा चौथ मनाने की तस्वीर है, पूरी करवा चौथ यहाँ मनाई जा रही है। इसका मतलब कि शादी हो चुकी है। यहाँ तक कि यहाँ पर आप देखें तो इन्होंने पूरा बाकायदा मांग में अपने सिंदूर भरा हुआ है और तेज प्रताप यादव की पत्नी की तरह ही पूरी तरह से ये यहाँ पर बिहेव कर रही हैं। ये उनका एक और फोटो है और यहाँ पर अगर आप उनके हाथ को देखें तो यहाँ आप देख सकते हैं कि उनके हाथ में बाकायदा मेहंदी भी लगी हुई है, यानी कि ये भी एक तरह से कुछ इंडिकेशन यहाँ से मिलता है हमको। तो ये जो पूरा का पूरा मामला है, ये मामला कैसे पूरा इतना वायरल हो गया, इसको समझने की पूरी अब हमें ज़रूरत है कि आखिर ये मामला क्यों ऐसा हुआ, क्या इसकी वजह रही, इसके बारे में विस्तार से चर्चा करना आज ज़रूरी है। सबसे पहले और सबसे जो बड़ी महत्वपूर्ण बात वो ये है कि एक वीडियो भी इसमें वायरल हुआ है और उस वीडियो के कुछ फोटो मैं आपको अभी आगे दिखा दूंगा। लेकिन जो इसमें बात शुरू कहाँ से होती है, दरअसल इसमें बहुत सारे एंगल हैं, इसमें एक एंगल नहीं है, इसमें बहुत सारे एंगल आ चुके हैं। सबसे पहले तो मैं बात करूंगा इसमें ऐश्वर्या राय की। साल 2018 में ऐश्वर्या राय से शादी होती है तेज प्रताप यादव की। क्योंकि ऐश्वर्या राय जो थी वो किसकी बेटी थी, वो किसी ऐसे वैसे व्यक्ति की बेटी नहीं थी। ऐश्वर्या जो थी वो आप समझ लीजिए कि बिहार के एक बहुत तगड़े राजनीतिक परिवार से ताल्लुक रखती थी और जिनका नाम मैं आपको यहाँ पर बताना चाहता हूँ कि आप अगर देखेंगे तो आपको यहाँ पर समझ में आएगा। आप देख सकते हैं कि ऐश्वर्या राय जो थी वो किसकी, यहाँ पे देखिए, तेज प्रताप यादव की शादी मई 2018 में पूर्व सीएम दरोगा राय की पोती ऐश्वर्या राय से हुई थी। यानी कौन थी, जो बिहार के चीफ मिनिस्टर रह चुके थे दरोगा राय की बेटी थी ऐश्वर्या राय। बेटी नहीं, पोती थी ऐश्वर्या राय। उनसे जो है वो शादी हुई थी तेज प्रताप यादव की। कब हुई थी, 2018 में। जबकि तेजस्वी यादव के पोस्ट से जो दावा किया गया वो ये किया गया कि वो 12 सालों से, यानी पिछले 12 सालों से वो उनके साथ में रिलेशनशिप में है। किसके, अनुष्का यादव के साथ में। तो 12 साल का मतलब ये हुआ कि वो 2013 से, यानी 2013 से वो इनके साथ रिलेशन में है अनुष्का यादव के साथ में, और शादी उन्होंने की 2018 में ऐश्वर्या राय से। अब यहाँ पे सबसे बड़ा सवाल जो उठता है लालू यादव के ऊपर कि क्या पूरा परिवार इस बात को जब जानता था कि इनका पहले से ही चक्कर चल रहा है कहीं पर, या ये पहले से ही कहीं रिलेशनशिप में है, तो आखिर फिर ऐश्वर्या राय से विवाह करके उनकी ज़िंदगी को क्यों बर्बाद किया गया। आखिर एक पूर्व मुख्यमंत्री की पोती की जीवन को बर्बाद कर दिया गया। इसको बर्बाद करने का काम किसने किया, लालू एंड कंपनी ने किया, लालू यादव के परिवार ने किया। कैसे किया, जब उनको ये बात जानकारी थी कि उनका बेटा पहले से किसी के साथ रिलेशनशिप में, तो उनको शादी नहीं करनी चाहिए थी, और जब शादी कर दी तो फिर इसके बाद तलाक हुआ। ऐश्वर्या राय और इन दोनों की नहीं बनी, तेज प्रताप यादव की। उनके झगड़े होते थे, उनके इस राबड़ी से झगड़े होते थे, और आखिरकार फिर
जिस तरह की घटनाएं सामने आई कि ऐश्वर्या राय को आखिरकार घर से ही निकाल दिया गया। बोलिए, सोचिए, आपकी पूर्व मुख्यमंत्री की पोती थी वो, और उनको घर से बाहर निकाल दिया गया। आज भी 6 साल से लगभग ये मामला अदालत में पेंडिंग है, अभी तलाक तक नहीं हुआ। तलाक तक नहीं हुआ। जब तलाक नहीं हुआ तो लीगली शादी भी नहीं कर सकते थे तेज प्रताप यादव। लेकिन इसके बाद भी जो तस्वीरें सामने आई हैं उसमें ये दिखाया जा रहा है कि बाकायदा वो शादी भी कर चुके हैं, क्योंकि जिस तरह की फ़ोटो हैं उसमें ये साफ नज़र आ रहा है कि बाकायदा सिंदूर लगाया हुआ है। तो शादी भी हो चुकी है क्या? शादी की भी फ़ोटो वायरल हो रही है। मैं आपको ये बता देता हूँ, शादी की फ़ोटो भी उनकी वायरल है, वो फेरे ले रहे हैं। तो अब सवाल ये उठता है कि सब कुछ सामान्य चल रहा था, सब कुछ एकदम स्थिर चल रहा था, अचानक ये सारा भूचाल आया क्यों? भूचाल इसलिए आया क्योंकि तेज प्रताप यादव का ट्विटर से किसी ने ट्वीट कर दिया। अब सवाल ये उठता है कि ये ट्वीट किया किसने? क्या ये ट्वीट तेज प्रताप यादव ने किया? क्योंकि वो खुद मानसिक रूप से एकदम स्थिर नज़र नहीं आते, वो कई ऐसी घटनाएं करते रहते हैं अजीबोगरीब टाइप की। तो क्या ये जो ट्वीट था ये खुद तेज प्रताप यादव ने किया, या फिर ये ट्वीट अनुष्का यादव ने किया? और आपको याद होगा कि एक और मामला आया था, दिग्विजय सिंह को दूसरी शादी करनी पड़ी थी एक महिला के साथ में, और वो इसलिए करनी पड़ी क्योंकि उस महिला के साथ दिग्विजय सिंह की बहुत सारी अंतरंग फ़ोटो जो है वो वायरल हो गई थी। हालांकि उसमें अंदर की बात ये बताई गई कि दरअसल जो महिला थी उसके कंप्यूटर पर सारी फ़ोटो थी, उसने अपना लैपटॉप कहीं बनाने के लिए दिया था और वहीं से वो लैपटॉप से फ़ोटो वायरल हो गई, किसी ने फ़ोटो वायरल कर दी। लेकिन जो भी हो, उसका परिणाम ये हुआ कि आखिरकार दिग्विजय सिंह को अब दूसरी शादी करनी पड़ी उन महिला से, और वो महिला एक तरह से राजरानी का, महारानी का एक पदवी उनको प्राप्त हो गई, सहचरी की पदवी प्राप्त हो गई। राजा हैं दिग्विजय सिंह, तो उनको एक तरह से उनको महारानी की पदवी समझ लो प्राप्त हो गई। तो यहाँ पे सवाल क्या ये उठ रहा है कि क्या खुद अनुष्का यादव ने इस फोटो को लीक करवाया ताकि उनको जो रिश्ता उनका समाज में है उसको एक पूरी सहमति मिल जाए, पूरा सामने आ जाए? क्या तेज प्रताप यादव ब्लफ करना चाहते थे अनुष्का यादव के साथ में, या वहाँ उस रिश्ते से भी हटना चाह रहे थे इसलिए अनुष्का यादव ने जानबूझ करके फ़ोटो वायरल कर दिया? या फिर दो तेजस्वी यादव हैं जो चाहते हैं कि उनके पैरों पर जो एकमात्र कांटा उनके रास्ते में जो है वो तेज प्रताप यादव का जो राजनीतिक कांटा है, क्या वो पूरी तरह से उखड़ जाए? क्या इसलिए उनके फ़ोटो को तेज प्रताप यादव की किसी व्यक्ति ने हैक करके वायरल करा दिया? इन तीनों में से कोई भी एक घटना हो, पर सबसे बड़ी बात यह है कि जो नुकसान है, वो सबसे जो खतरनाक नुकसान है वो इसमें तेज प्रताप यादव का हुआ। परिवार से भी गए, राजनीति से भी गए, हर तरफ से बेदखल हो गए। अब यहाँ पर हम आते हैं, बात करते हैं लालू प्रसाद यादव की। लालू प्रसाद यादव के लिए इस फैसले को लेना कोई आसान फैसला नहीं होगा, बहुत कठिन फैसला होगा। चुनाव सर पर हैं, 6 महीने के बाद चुनाव होने वाले हैं, मेरे ख्याल से अगस्त के आसपास चुनाव होने वाले हैं बिहार के अंदर। ऐसी स्थिति में जब अगर उनके परिवार की इस तरह से बदनामी होती, और सबसे बड़ी बात यह कि एक बेटी का मुद्दा था, ऐश्वर्या राय जो कि एक बेटी थी, बहू थी, और सोचिए किसकी बेटी थी, वो भी पूर्व मुख्यमंत्री की पोती थी। सोचिए आप, अगर उसकी पोती के साथ इस तरह हुआ तो आप सोचिए कि कितना बड़ा इल्जाम लगता है महिलाओं को लेकर के लालू यादव के परिवार पे, और साथ में इसके अलावा पूरा जो अलायंस है, चाहे उसमें कांग्रेस और सब उसमें फंस जाते। क्या इसलिए लालू यादव ने अपने आप को दूर कर लिया? ये बड़ा सवाल है। और तीसरा सबसे बड़ा सवाल यह है कि क्या है, कहीं ऐसा तो नहीं कि लालू यादव पर दबाव डलवा करके तेजस्वी यादव ने लालू यादव पर दबाव डाल करके उनको ये ट्वीट कराया, उनको पार्टी से निकलवाया? जहां तक भारतीय जनता पार्टी के तमाम जो प्रवक्ता इस वक्त टीवी न्यूज चैनल पर बैठ रहे हैं बिहार के अंदर, वो लगातार ना लालू पर निशाना उनका निशाना सीधे किस पे है? तेजस्वी पे है। ये सब जो किया धरा है, ये तेजस्वी का किया धरा है। लालू अभी कमजोर हो गए हैं, बूढ़े हो गए हैं, तो जो परिवार के ऊपर पूरा कब्जा तेजस्वी जमाने के लिए इस तरह के पैंतरे खेल रहे हैं, इस तरह की बात भी कही जा रही है। और इस सब में अगर देखा जाए तो एक और सबसे महत्वपूर्ण, सबसे दिलचस्प जो एंगल है, वो एंगल दरअसल है अनुष्का यादव का। और चूंकि मामला बहुत सेंसिटिव है, इसीलिए मैं इसमें चाहता हूं कि हर चीज़ जो हो वो न्यूज़पेपर से हो। यहाँ पे देखिए दैनिक भास्कर का अखबार है, यहाँ से मैं कटिंग आपको दिखा रहा हूँ। इसको देखिए, आखिर ये अनुष्का यादव है कौन? ये बड़ी दिलचस्प बात है। इसको देखिए, लिखा है कि तेज प्रताप की कथित गर्लफ्रेंड अनुष्का यादव पटना की ही रहने वाली है। बताया जाता है कि अनुष्का का भाई पहले आरजेडी के युवा विंग में था। भाई के राजद में रहते हुए ही तेज प्रताप और अनुष्का एक दूसरे के करीब आए। हालांकि बाद में उसे पार्टी से निकाल दिया गया था। अब वह पशुपति पारस की पार्टी में। ये मैं समझता हूं, उस पूरी खबर में अगर कोई सबसे महत्वपूर्ण बात मुझे लगी तो यही बात लगी कि आखिर एक राजनीतिक संस्कृति क्या कहती है, क्या होती है। हम लोग कभी भी उस व्यक्ति को अपने घर में नहीं बुलाते जिसकी आंखों में शर्म ना हो, जिसकी आंखें गंदी हों, जो
हर महिला को भोग की वस्तु ही समझता हो। ऐसे किसी व्यक्ति को अपने घर में कोई बुलाना नहीं चाहता, कोई ऐसे मेहमान को अपने घर में बुलाना नहीं चाहता, कहता है उसको कहाँ बुलाओगे, वो तो बड़ा गंदा आदमी, कैसे घर में बुला लोगे उसको। आप सोचिए कि ये राजद की तेज प्रताप यादव, लालू यादव के बेटे और अपनी ही पार्टी के कार्यकर्ता की बहन पर डोरे डालते, अपनी ही पार्टी की कार्यकर्ता को ही फंसा लिए, कार्यकर्ता की बहन को फंसा लिए। ये जो राजनीतिक कल्चर है, ये अपने आप में ये कहीं ना कहीं उस चीज़ को दिखाता है कि जब आपका एक फ्यूडल माइंडसेट होता है कि आप एक सामंत हैं, आप एक राजनीतिक सामंत हैं, आप कहीं भी जाएं तो हर तरफ आपके लिए कुछ मतलब दरी बिछी हो और आप जो चाहें जहां पे हाथ रखें वो चीज़ आपकी हो जाए। ये जो कल्चर है ना, इस कल्चर को समझना बहुत ज़रूरी है और कहीं ना कहीं इस पूरे मामले में लाभ किसको हो रहा है ये समझने की ज़रूरत है। इसमें लाभ किसको हो रहा है? इसमें एक तो लाभ हो रहा है तेजस्वी यादव को कि उनके सामने से कोई कांटा नहीं रहा, पूरा उनका रास्ता साफ हो गया राजनीति का। एक तो उनको इसमें लाभ होता नजर आ रहा है। दूसरा इसमें लाभ होता नजर आ रहा है अनुष्का यादव को, क्योंकि उनको ये लगता होगा शायद कि पता नहीं हमारा विवाह आगे चले कि ना चले, तो उन्होंने फोटो वायरल करा दी हो, क्या पता ये मामला हो। जो भी मामला हो, इसमें दो लोगों का फ़ायदा हो रहा है। एक तो इसमें फ़ायदा हो रहा है अनुष्का यादव का और दूसरा इसमें लाभ हो रहा है तेजस्वी यादव का। अब दोनों में से किसने ये सारा लीकेज किया है, ये सब कुछ यहाँ पे आप धीरे धीरे जानेंगे। आगे कुछ खबर आगे बताएंगे आपको। बहरहाल मैं आपको फ़ोटो दिखाना चाहता हूँ। ये वो फ़ोटो है, ये वो उनके जो है इसमें क्या लिखा हुआ जरा देखते हैं। मैं आप जिसकी चर्चा मैंने यहाँ पे आपसे की थी कि सोशल मीडिया पर ये वीडियो वायरल हो रहा है। इसमें तेज प्रताप यादव और अनुष्का के साथ क्वालिटी टाइम स्पेंड करते दिख रहे हैं। लिखा है क्वालिटी टाइम एक्सपेंड करते दिख रहे हैं। क्वालिटी टाइम, भैया ये बड़ी गजब की शब्द इस्तेमाल किए हैं, क्वालिटी टाइम एक्सपेंड करते हुए दिख रहे हैं। ये उस वीडियो का एक हिस्सा है, फ़ोटो है जो मैं आपको यहाँ पर दिखा रहा हूँ। और मैं तो सिर्फ ये कहना चाहूँगा, हालांकि इनकी तरफ से ये कहा गया है कि भाई सब AI से क्रिएटेड है, लेकिन मेरा ये कहना है कि अगर AI से क्रिएटेड होता तो लालू यादव पार्टी से निकालती नहीं। फ़ोटो सही है, तभी उनको पार्टी से निकाला गया है। तो इसका मतलब ये है कि कुछ ये बड़ा घालमेल जो है वो बिहार की राजनीति में हो चुका है और इसका असर क्या रहेगा राजनीति पर, इसकी भी चर्चा आगे हम जरूर करेंगे। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।